अरे मायरा आपके लिए एक पूरा शो प्लान करके बैठी हुई है, आपको ट्रिब्यूट दे रही है। ये कब को बुलाओ? इसका मतलब टिश्यू भी चाहिए जल्दी से। जो भी सक्सेस इसने हासिल की है उसका सारा क्रेडिट आपको जाता है। हाँ आगे अरे जाए 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 नहीं, लेकिन मेरा क्या? अरे लुक एट मेरा आउटफिट इट्स बिल्कुल 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 ठीक लग रही है, बिल्कुल ठीक लग रही है। लुकिंग वेरी क्लासी एज ऑलवेज, जस्ट गो गो गो। आप जल्दी यू गो एंड रेडी? आई डोंट लाइक दिस। relax, it's a tribute to you. 9 seconds before we go live. Are ready? I was born ready. That's I'll see you. Wake up पाकिस्तान। हम लोगों ने एक बहुत कॉमन पैटर्न देखा है हमारे फिल्मों और ड्रामों में, जिसमें हम दिखाते हैं या तो सास मजलूम है या बहू मजलूम है। लेकिन असली जिंदगी में ये रिश्ते हमेशा इन दो कैटेगरीज पे नहीं आते, बल्कि दुनिया में बहुत सी ऐसी सासें हैं जो अपनी बहुओं की मोटिवेटर होती हैं, उनको इनकरेज करती हैं। तो आज का शो हम तमाम उन सासों को डेडिकेट करेंगे जो बिल्कुल ऐसी हैं, जो मोटिवेटर्स हैं, जो इनकरेज करती हैं अपनी बहुओं को। और आज के शो में हम दावत देने वाले हैं ऐसी एक सास को जो लकीली मेरी सास है, पाकिस्तान की मॉर्निंग शो होस्ट, ट्रेंड सेटर और पाकिस्तान की सुपरस्टार आमना अहमद। आइए आइए आइए। बैठिए, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, बैठ जाए। थैंक यू। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुझसे पहले ये शो आमना अहमद होस्ट किया करती थी, और अगर 20 साल पहले उन्होंने ये मॉर्निंग शो होस्ट का ट्रेंड सेट ना किया होता तो आज मेरी उम्र की एक लड़की ये कभी भी नहीं सोच पाती कि वो एक मॉर्निंग शो होस्ट करना चाहती है। सो टुडे वी ऑनर दोज हु वॉक्ड सो दैट वी कुड रन। एक पर्सनल बात है, मेरी शादी कुछ ऐसे हालात में हुई कि अगर मेरी सास चाहती तो वो मुझे ये शो छोड़ने पे मजबूर कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुझे इनकरेज किया, मोटिवेट किया और ऐसे बहुत से आइडियाज दिए कि मैं इस शो को आगे बढ़ा सकूं, अच्छी रेटिंग्स ला सकूं। इसीलिए आज मेरा शो हाईएस्ट रेटेड शो है। रियली मायरा, वैसे मैं देख सकती हूँ कि तुम क्या कर रही हो। मैं क्या कर रही हूँ? कितनी चालाकी से तुमने हमारी ऑडियंस को ये बता दिया कि इस शो की रेटिंग्स तुम्हारे आने से बढ़ी हैं। नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं। प्लीज, इतना मासूम बनने की जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है कि तुमने ये सब कुछ एक बहुत सोची समझी प्लानिंग के तहत किया है। जी हेलो टाइमा बीबी, जरा जल्दी से मॉर्निंग शो तो लगाएं। बहुत बड़ी होस्ट हो ना तुम, तो आओ चलो आज हम तुम्हारे लाइव शो पर ही बात करते हैं। हाँ यार एक एड ब्रेक ले लेते हैं, ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। नहीं 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 नहीं, ब्रेक नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि मैंने क्या किया है। सबसे पहले तो ये कि तुमने मुझे और मेरे बेटे को धोखा दिया। तुम सब कुछ जानती थी, फिर भी हमें बगैर कुछ बताए हुए जल्दी जल्दी शादी कर ली। क्या ये सही था? नहीं, ये गलत था और मैंने इसके लिए आपसे माफी मांग ली है, क्योंकि मैंने आपको बताया तो कि मुझे डर था अगर मैं आपको और इमरान को सच बता देती तो मुझे लगता था कि आप मेरी इमरान से शादी नहीं होने देती। ये सच था ना, आप इमरान को रोक देती मुझसे शादी करने से। जिंदगी में मेरे दो ही ख्वाब थे, दो ही ख्वाहिशें थी। पहली कि मैं एक मॉर्निंग शो होस्ट करूं और दूसरी मैं इमरान से शादी कर लूं आंटी। और इत्तेफाक से अचानक एक दिन ये दोनों ख्वाब पूरे हो गए। मुझे मॉर्निंग शो भी मिल गया होस्ट करने के लिए और मेरी इमरान से शादी भी तय होने वाली थी। तो मैं इत्तेफाक से? ओह कम ऑन मायरा, ये बात तो हम दोनों जानते हैं कि ये सब कुछ तुमने बहुत सोची समझी प्लानिंग के तहत किया था। तुम मुझसे वो सब कुछ छीन लेना चाहती थी जो मुझे अजीज है, पहले मेरा बेटा फिर मेरा शो। नहीं आंटी, ये सच नहीं है ना। मैं आपका बेटा छीनना चाहती थी, बस मैं ये शो करना चाहती थी, आपसे छीन के नहीं, बल्कि अपना ख्वाब पूरा करने के लिए। और मैं आपकी फैमिली के हिस्से नहीं करना चाहती, बल्कि मैं तो आपकी फैमिली का हिस्सा बनना चाहती हूँ। तुम कुछ भी कहो,
मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि ये सब कुछ तुमने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत किया है, मुझे रिप्लेस करने के लिए। पहले मेरे बेटे से शादी करके और फिर मेरा शो छीन के। अब पता चलेगा। मैं ना ही आपको रिप्लेस करना चाहती हूँ और आंटी ना ही मैं आपको कभी रिप्लेस कर सकती हूँ। शो को देखें, ये शो आपकी लेगेसी पे चल रहा है और हमेशा आप ही की लेगेसी पे चलता रहेगा। इसका पूरा क्रेडिट सिर्फ आपको जाता है, मुझे नहीं। तुम कुछ भी कहो, मुझे पता है कि तुम सिर्फ मुझे रिप्लेस करना चाहती थी। और आपसे ये सब किसने कहा? आयशा आंटी ने। प्लीज अब आयशा को इस सब में मत घसीटो, उसने तो सिर्फ मुझे तुम्हारा असली चेहरा दिखाया। मैं ये सब करना तो नहीं चाहती, लेकिन मुझे इसकी जरूरत महसूस हो रही है। मैं आपको ये सुनाऊं। आप बेफिक्र रहे नाइमा बीबी, मैंने सारा काम कर दिया। दोनों सास बहुओं के ताल्लुकात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। बस कुछ दिन की बात है, फिर देखिएगा आमना बीबी खुद